नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज फार्मासिस्ट परीक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आया हूँ, जिसमें टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके उत्तर रहेंगे, ये जो सभी फार्मासिस्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप एकदम मत करिएगा। सभी क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, ये सभी फार्मासिस्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। जो भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ परीक्षा की दृष्टि से सभी आपको मिल जाएं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मिनरल नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज नोन एज। इसमें जो पूछ रहा है कि नेसेसरी मिनरल्स जो होते हैं, जो डीएनए और आरएनए में सिंथेसिस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फास्फोरस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एसिड फॉस्फेट इन ब्लड कैन बी डायग्नोज्ड एज। इसमें पूछ रहा है कि जो फॉस्फेट, जो एसिड का लेवल जो बढ़ जाता है ब्लड में, उसको हम डायग्नोज करते हैं तो क्या कहते हैं? उसको हम प्रोस्टेटिक कैंसर बोलते हैं। जो एसिड फॉस्फेट का ब्लड में लेवल बढ़ जाता है, उस डायग्नोस में जो हम कहते हैं उसको प्रोस्टेटिक कैंसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर काज बाय डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज इज नोन एज। इसमें पूछ रहा है कि जो टायरोसिनोज एंजाइम होता है, यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है उसकी डिफिशिएंसी जो कमी होती है, जो टायरोसिन एंजाइम की कमी के कारण जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जो कमी पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? वो एल्बिनिज्म बोलते हैं दोस्तों, उसको हम एल्बिनिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेजेंस ऑफ बेंस जॉन्स प्रोटीन इन यूरिन इज डायग्नोस्टिक ऑफ द डिजीज। इसमें पूछ रहा है बेंस जॉन्स प्रोटीन जो यूरिन मतलब पेशाब में जो पाया जाता है, उसको डायग्नोज करते हैं तो उसमें कौन सी डिजीज़ का हमें पता चलता है कि हाँ क्या है, ये कौन सी डिजीज़ है? तो ये मल्टीपल माइलोमा होता है, उसी को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एन एमिनो एसिड विच इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एमिनो एसिड है जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन होगा, वैलिन एमिनो एसिड जो मनुष्य के शरीर में सिंथेसाइज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पायरिडॉक्सिन इज नोन एज आल्सो नोन एज। इसमें पूछ रहा है पायरिडॉक्सिन को हम किस नाम से और जानते हैं? विटामिन B6 के नाम से। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ ATP फॉर्म्ड फ्रॉम एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें पूछ रहा है कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में जो एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है ATP में, वो कौन सा होता है? इसमें ऑप्शन में दिया है 38, 30, 15, 36। तो 30 होता है दोस्तों। एरोबिक ऑक्सीडेशन में 38 होता है और एनओरोबिक में 40 होता है दोस्तों। इसको 36 होता है। एनओरोबिक में 36 होता है और एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में जो होता है ATP, वो 38 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, काजेटिव एजेंट ऑफ हुपिंग कफ। इसमें पूछ रहा है कि जो हुपिंग कफ होता है, कुकुर खांसी, उसमें कौन सा काजेटिव एजेंट होता है? बॉर्डेटेला। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन होगा। बॉर्डेटेला जो होता है वही काजेटिव एजेंट है हुपिंग कफ का। क्वेश्चन नंबर 9, द डिजीज कॉज्ड बाय डर्सी बैसिलस। इसमें पूछ रहा है कि डर्सी बैसिलस बीमारी जो है किस कारण से पैदा होती है? चैंक्वायड, ये दोस्तों एक होता है कैंक्रोइड, उसी के कारण डर्सी बैसिलस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड इज। इसमें पूछ रहा है एपिडेमियोलॉजिकल जो होता है, हम कैसे कैसे क्या करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में? एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड होते हैं एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड यही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में होगा, द फेज ऑफ पैथोजेनेसिस इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज स्टार्ट व्हेन। इसमें पूछ रहा है कि
जो नेचुरल हिस्ट्री होता है पैथोजेनेसिस में, उस डिजीज़ का स्टार्ट जो होता है वो कहाँ से होता है? हैंड डिजीज एजेंट इंटर ह्यूमन होस्ट। जब कोई भी बीमारी मनुष्य के शरीर के अंदर वो चली जाती है, होस्ट कर जाती है, तभी उसी समय हम पैथोजेनेसिस कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी। आईजीजी एंटीबॉडी का जो प्लाज्मा हाफ लाइफ कितना होता है? 23 दिन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द न्यूरोटॉक्सिक वेनम इज फॉर्म्ड। न्यूरोटॉक्सिक वेनम जो होता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है? ये कोबरा जो किंग कोबरा होता है उसी से न्यूरोटॉक्सिक वेनम हम प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन होगा। बहुत पूछा जाता है दोस्तों ये एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम जनरल टू लीडर अकाउंट इज नोन। ये उससे रिलेटेड पूछ लिया है तो उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का, मेथनॉल पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद। पूछ रहा है कि मेथनॉल पॉइजनिंग, जो मेथनॉल जहर होता है, पॉइजनिंग होता है, वो किस चीज़ से हम ट्रीट करते हैं? ये इथेनॉल से हम ट्रीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का है, द पोर साइज ऑफ द मेम्ब्रेन फिल्टर रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल बैक्टीरिया। इसमें पूछ रहा है कि सभी बैक्टीरिया को जो हम रिमूव कर दे सकते हैं वो किस मेम्ब्रेन फिल्टर से मतलब नहीं ये हो पाएंगे, कौन सा पोर साइज होगा? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, 0.22 माइक्रोन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्टैंडर्ड ऑफ पेटेंट और प्रॉपर्टी मेडिसिन कम अंडर। इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो स्टैंडर्ड पेटेंट जो ड्रग होती है, मेडिसिन होती है, उसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है किस शेड्यूल में के अंतर्गत आती है? यह शेड्यूल वी के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नोन है। जिसमें पूछ रहा है आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट में, जो आरएनए सिंथेसिस में डीएनए टेम्पलेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द जॉइंट बिटवीन एक्सिट एंड एटलस वर्टिब्री इन द नेक इज कॉल्ड। ये दोस्तों स्केलेटल सिस्टम से पूछ लिया है क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 19 का पाइवोट जॉइंट होता है। जो जॉइंट एक्सिस और एटलस वर्टिब्री होता है, नेक हमारे गर्दन के साइड में एक्सिस और एटलस वर्टिब्री पाई जाती है, उसके बीच में जो जॉइंट होती है उसको हम पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टी वेव रिप्रेजेंट। इसमें पूछ रहा है ईसीजी में जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है उसमें टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? वह टी वेव जो होता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन होगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 21, डेट्रोसोर मसिल्स इज प्रेजेंट इन। ये पूछ रहा है किस में पाई जाती है? डेट्रोसस मसिल्स कहाँ पाई जाती है? ये यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन, यूरिनरी ब्लैडर में डेट्रस मसल्स पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, द बॉटल ऑफ ड्रग विच शुड बी केप्ट कन्वर्ड विद ब्लॉक पेपर टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन ऑफ लाइट। इसमें पूछ रहा है डीकम्पोजिशन ऑफ लाइट, जो हमारा बॉटल होता है उसमें अगर हम कोई दवा रखे हैं तो उसको हम कवर्ड करते हैं ब्लैक पेपर। क्यों किया जाता है ऐसा? ये जो पूछ रहा है डीकम्पोजिशन ऑफ लाइट, तो इसमें दोस्तों होगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है वही ये बॉटल में जो ड्रग रखी जाती है उसी के हिसाब से पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग इज गिवन इन द फॉर्म। ये पूछ रहा है कि जो लाइसेंस हमारा बनता है रिटेल के लिए, होलसेल के लिए नहीं दोस्तों, रिटेलर के लिए जो लाइसेंस हमारा बनता है शेड्यूल सी और C1 में, वह फॉर्म नंबर कौन सा होता है? फॉर्म नंबर 21 होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। 21 फॉर्म नंबर हम रिटेल सेल के लिए करते हैं, जो लाइसेंस हमारा बनता है दुकान का। क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन केस ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इन। इसमें पूछ रहा है शेड्यूल एक्स ड्रग में प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो कौन सा होता है? ट्रिप्लिकेट होता है दोस्तों। शेड्यूल एक्स में हमेशा याद रखिएगा ट्रिप्लिकेट होता है।
क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोटीन कोगुलेशन इन इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टेरलाइजेशन यूजिंग, इसमें पूछ रहा है जो प्रोटीन का कोगुलेशन मैकेनिज्म होता है वो किस विधि से हम स्टेरलाइज करते हैं, ऑटोक्लेविंग विधि से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ ए ड्रग हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड होली और इन पार्टी बाई एन अदर ड्रग और सब्सटेंस व्हेन द ड्रग इज नोन एज टू बी स्पूरियस ड्रग बोलते हैं दोस्तों। इसमें जो पूछ रहा है 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन होगा, स्पूरियस ड्रग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच एमंग द फॉलोइंग काज ऑटोटॉक्सिसिटी, इसमें ऑटोटॉक्सिसिटी पूछ रहा है, इसमें से कौन सा ऑटोटॉक्सिसिटी का काज करता है। क्लोरोक्विनिन, क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन होगा, क्लोरोक्विनिन जो होता है वो ऑटोटॉक्सिसिटी को काज करती है। क्वेश्चन नंबर 28, पिक आउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को पैदा करता है। इनफ्लिक्जिमैब, जो इनफ्लिक्जिमैब होता है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एम्फोटेरिसिन बी काज ए सीरियस साइड इफेक्ट विच, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा है जो एम्फोटेरिसिन बी काज जो है सीरियस साइड इफेक्ट देता, साइड इफेक्ट ज़्यादा देता है एम्फोटेरिसिन बी में। इसमें है नेफ्रोटिक्सिसिटी जो होता है यही एम्फोटेरिसिन बी में साइड इफेक्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का, पीडियाट्रिक डोज ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इज बेस्ड ऑन, इसमें पूछ रहा है कि जो बच्चों को डोज दिया जाता है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक वो किस बेस्ड पर हम दे सकते हैं, वेट के अनुसार। पीडियाट्रिक में हमेशा वेट के अनुसार ही हम डोज दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का, इंट्रीकोटिंग इज गिवन टू टैबलेट फॉर डिसइंटीग्रेशन एट, इसमें पूछ रहा है कि जो इंट्रीकोटेड टैबलेट होता है उसमें डिसइंटीग्रिंग जो होता है वो किस लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में यही होगा, इंटेस्टाइन होगा दोस्तों। इंट्रीकोटिंग इज गिवन टू टैबलेट फॉर डिसइंटीग्रेटिंग एट इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 31 का ए होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 का, द पॉजिटिव सुमेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग गिवन साइमल्टेनियसली इज नोन एज, इसमें पूछ रहा है कि दो सिमिलर एक्शन वाली जो दवा है साइमल्टेनियसली दी जाती तो उसको हम क्या कहते हैं। पॉजिटिव सुमेशन में वो कौन सा इफेक्ट देगी, अगर दो सिमिलर एक्टिंग ड्रग है उसको हम सिनर्जिस में कहते हैं दोस्तों। सेम एक्शन सेम टाइम अगर आप देते हैं तो उसको हम सिनर्जिस में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33, डेंगू इज ए वायरस डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द मॉस्किटो, इसमें पूछ रहा है जो डेंगू डिजीज होती है, डेंगू वायरस जो डिजीज होती है वो किस मच्छर के काटने से ये फैलती है। एडीज एजिप्ट जो एक मच्छर होता है उसी के काटने से डेंगू फीवर हो जाता है। 233 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34, द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड इज सेना लीव कैन बी आइडेंटिफाई, इसमें पूछ रहा है दोस्तों जो ग्लाइकोसाइड सेना लीव जो होता है उसमें एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड जो होता है वो किस टेस्ट से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड है कि सेना लीव से जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो ब्रोंग-टेगर टेस्ट होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 का सी ऑप्शन होगा। ब्रोंग-टेगर टेस्ट से हम सेना लीव्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड है ये। क्वेश्चन नंबर 34 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, लिक्वराइज कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट एंड स्टोलन ऑफ ग्लिसराइजा ग्लैब्रा ऑफ द फैमिली, इसमें पूछ रहा है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा जो है ये किस फैमिली से है जिसका हम ड्राइड रूट और स्टोलन लेते हैं। तो ये दोस्तों लेगुमिनेसी फैमिली का, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा जो होता है लेगुमिनेसी फैमिली का है। क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36, द आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल इन मैकेनिक डिपेंड्स ऑन, इसमें पूछ रहा है दोस्तों जो साइज रिडक्शन मटेरियल होता है जो मशीन होती है
उसको हम किस हिसाब से साइज का रीडर, किस मटेरियल को किस मशीन से हमको करना है, ये पूछ रहा है कि क्या इसमें क्या आउटपुट होना चाहिए। 36 का क्वेश्चन ये है दोस्तों। इसका ऑप्शन होगा फिजिकल कैरेक्टर। फिजिकल कैरेक्टर पर ही डिपेंड होता है दोस्तों। जो मटेरियल को का साइज हम रिएक्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, वो फिजिकल कैरेक्टर को ही सबसे पहले देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का डी ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 37, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल। इसमें पूछ रहा है कि फ्लूइड एनर्जी मिल का जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। फ्लूइड एनर्जी मिल जो होती है उसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है, एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। वह फ्लूइड एनर्जी मिल जो होती है वो जो मटेरियल होता है उसको एट्रिशन और इम्पैक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 37 का बी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं 37 क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं फार्मासिस्ट की दृष्टि से, मैं उसको बताया हूं और आप ज़रूर इसको देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। अंत तक देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे मेरे सभी वीडियो जितने भी मैं अपलोड किया हूँ सभी आपको मिले और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षा आगे रहती है और तैयारी नहीं हो पाती है, तो यही वीडियो ही काम आता है। धन्यवाद।